वो झंडा है 3 कलर का और वो एक ही कलर से देश को बदलना चाहते हैं। तो देश के दुश्मन कौन है? एक कलर वाले या 3 रंग वाले? अपनी मर्जी से बुलडोजर चला देते हो। कहाँ लिखा हुआ बुलडोजर? कौन से संविधान में दिखाइए, उठा करके संविधान लाइए। वाह वाह, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो, हाई कोर्ट बंद कर दो। सबसे ज्यादा जमीन जायदादें मंदिरों के पास है। तो जो है ईवीएम का जो घोटाला हो रहा है, ईवीएम चल रही है, उस मशीनों को बदलिए। नीतीश कुमार की चंद्रबाबू की मजबूरी है समर्थन देना। वो मजबूरी में समर्थन दे रहे हैं। कौन सी मजबूरी है? उनकी मजबूरी है, उनकी सरकार चली जाएगी, वो जेलों के अंदर जाएंगे। उनके लिए ईडीबीडी सब तैयार के ये कानून पास किया बिल्कुल डरा के कानून पास किया गया। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम जो है इंटरनेशनल कोर्ट भी जाएंगे यदि नहीं हुआ। केंद्र की सरकार जबरदस्ती हमारी जमीन को छीन के अपने हक में कर लिया है। हमारे किसी आदमी ने भी उसका समर्थन नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। जिस प्रकार से संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और साथ ही साथ टैरिफ भी लग चुका है। अमेरिका द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है वो भारत पर भी लगाया गया। और जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि ट्रंप इज़ माय फ्रेंड, लेकिन कहीं भी कोई रियायत नहीं दी गई। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही कि देश में पहला हिंदू गाँव बसने जा रहा है बागेश्वर धाम में। तो राजू जी, क्या कहना चाहेंगे? देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, बागेश्वर धाम में पहला हिंदू गांव बनने जा रहा है। मेरे भाई एक बात बताएं, हमारे देश का जो झंडा है वो झंडा है 3 कलर का। जी बिल्कुल सही बात है। हाँ। और वो एक ही कलर से देश को बदलना चाहते हैं। तो देश के दुश्मन कौन है? एक कलर वाले या 3 रंग वाले? जो मुस्लिम है 3 कलर पसंद करता है, झंडा लेके चलता है। और जो देश को गुमराह कर रहा है, आग लगा रहा है चारों तरफ, वो एक ऊपर का कलर जो ये भगवा, यही वाला कलर। संसद ने कानून बनाया तो मान आप लोग नहीं रहे हैं। 12 घंटे चर्चा हुई और आपका कहना है कि हम नहीं मानेंगे। चर्चा में देखे ना लोगों को गुमराह कैसे कर रहे थे। दोपहर से पहले क्या लैंग्वेज थी, दोपहर के बाद में क्या थी और फिर क्या हो गई। तो ये तो देखिए गुमराह कर रहे हैं। उधर से बेड़ियां लग करके आ रही है मेरे देश। कानून बनाया है, आपको मानने में क्या दिक्कत? चलाते हो उधर अमेरिका से जब बेड़ियां लग करके आ रही है, पैरों में बेड़ियां हैं, उसको मुद्दे को कैसे डाइवर्ट करा जाए। तो ये एक षड्यंत्र है, राजनीतिक है कि क्या बनाया जाए। उधर बागेश्वर की बात कर रहे हो, बाबा अपनी बहन देते थे मुस्लिम समाज को, कहते हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वाह 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 वाह, अरे राजनीति है ये, देश को गुमराह करने का षड्यंत्र है। बहन देते थे, ये क्या, कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं? भाई मेरी भाषा बिल्कुल सिंपल है। आप एक तरफा तो दामाद बना रहे हो, बहनों ही बना रहे हो अपना मुस्लिम समाज को, और फिर कहते हो मुस्लिम को मारो, काट दो। बहुत बढ़िया, भगा दो यहाँ से। वाह, तुम कौन भगाने वाले? कहाँ से आओगे? जब ये देश का आज़ादी हुई थी, पता है उसका वो क्रोनोलॉजी आपको या किसी को शायद ना पता हो, लेकिन आप पत्रकार हो, आप बताइए, आपको पता होना चाहिए। जब ये देश आज़ाद हुआ था तो देखिए सबसे पहले मुस्लिम, फिर ओबीसी, फिर देखिए एससी, कितना परसेंट था? एक ही जनगणना हुई आज तक। वो नहीं, कुत्तों की जनगणना होती है, गिनती हो जाती है, आदमियों की नहीं होती। वाह वाह वाह, कौन सा देश, कौन से संविधान से जनसंख्या की जनगणना नहीं हो रही है? हो रही है भाई, जो हो रही है तो पता नहीं चल रहा क्या? आज 42% मुस्लिम समाज है। आज बतलाइए ना, उनका हक अधिकार कौन देगा? आप मुझे बतलाइए। ओबीसी समाज 1931 में कितना 52% था, तो वो 52% वाला आप मुझे बतलाइए कितना हो गया? 60 हो गया ना, 65 हो गया ना। और जो 1-1.5% का 2%, 3%, जिसके 2 ही बच्चे रहते हैं, एक आधा मर गया, एक आधा खत्म हो गया या हुआ ही नहीं पैदा, तो उसका क्या होगा? उसकी संख्या बढ़ेगी घटेगी? बतलाइए मुझे, मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरा, जब ओबीसी समाज का देश आजाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई आप ये जनसंख्या का जो गणित बता रहे हैं, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? यही क्रोनोलॉजी है कि जनता को समझ में आनी चाहिए कि आपके हक अधिकार मारे जा रही हैं और आपको हिंदू मुस्लिम में आग लगाई जा रही है, आपके हक अधिकार छीने। बाहर से मुस्लिम आक्रांता है, आप उसका गुणगान करेंगे? आक्रांता कैसे हो गए मुझे बतलाओ। अखंड भारत था, अखंड भारत में कहाँ तक का देश था? आक्रांता कैसे हो गए? आक्रांता वो है जो अखंड भारत से बाहर से लोग यहाँ आए, और वो आक्रांता जिनका आने का इतिहास है और जाने का नहीं है। और सबसे तो मोहन भागवत कहते हैं कि सब सनातन है। आप चलाते हो, क्यों चलाते हो? अरे आप सुनिए तो सही, इस देश में मोहन भागवत भी कहते हैं ऐसे। आप सुन लीजिए पहले, मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि इस देश में बसने वाले सब सनातनी हैं। भागवत जी का डीएनए टेस्ट करा लो, पता चल जाएगा कौन आक्रांता, कौन विदेशी, कौन देशवासी, कौन मूल निवासी।
क्यों नहीं डीएनए टेस्ट करा रहे हो? डीएनए कार्ड लागू करा दो, पता चल जाएगा कौन मूल निवासी। 99.5% मुस्लिम यहाँ का मूल निवासी, बाकी 5% अखंड भारत के जो आसपास के जो देश हैं वो वहाँ के निवासी। तो आक्रांता हुए या मूल निवासी हुए वो कानून मानेंगे कि नहीं मानेंगे जो संसद ने पास किया है? अरे भैया, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि कानून मानना पड़ेगा। कानून मानने वाला केवल एक मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज 500 साल के सबूत होते हुए बाबरी मस्जिद को यूं छोड़ दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है ना कि हम विरोध करेंगे। यार अपनी क्या हक अधिकार दे रहे हो तो मुस्लिम समाज को? 78 साल हो गए, बतलाइए मुझे क्या मिला है? जितनी जमीन जायदादें हैं तुम उनको भी छीन रहे हो, उनके घरों में बैठ रहे हो, जाके उनके घर को कब्जा कर रहे हो। आप अपना की जमीन को भी आप वक्फ बता रहे हैं। भाई अपनी मर्जी से बुलडोजर चला देते हो। कहाँ लिखा हुआ बुलडोजर? कौन से संविधान में दिखाइए, उठा करके संविधान लाइए, कौन सा अनुच्छेद दिखाइए। आप यानी संवैधानिक पद पे बैठ गए और उसका मतलब यह है कि आप जज भी खुद ही बन गए। वाह वाह, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो, हाई कोर्ट बंद कर दो, जितना न्यायालय बंद कर रहे हैं कि लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा है। जिस प्रकार से वक्फ जो है किसी भी जमीन को वक्फ घोषित कर देता है। भाई मेरे, ऐसा कुछ नहीं है, ये जनता को गुमराह कर रहा है। सबसे ज्यादा जमीन जायदादें मंदिरों के पास है। और जब बौद्ध स्तूप, जब सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे, उन्हें मंदिरों में ऐसे कन्वर्ट कर दिया। वो कहाँ हैं? वो जमीनें कहाँ हैं? वो बताइए ना, मुझे जवाब दीजिए। अरे बौद्धिस्ट समाज को तुम गुमराह कर रहे हो, हक अधिकार उनका छीन लिया, आज मुस्लिमों का छीन रहे हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या जेपीसी बनी, फिर कानून पास हो गया, अब तो राष्ट्रपति का जो है हस्ताक्षर भी हो गया। आप अच्छा, एक सवाल आप सुन लीजिए। अब तो संसद से कानून बन चुका है, तो क्या आपको अभी भी ऐतराज है? आप मानेंगे या ऐतराज है? मानेंगे नहीं है, घोर निंदा करते हैं। जन आंदोलन होगा, हम जनता के साथ हैं। जो जनता जैसा करेगी, हम जनता के साथ में आंदोलन में आगे हैं। चाहे हमें कानून से आपको दिक्कत क्या, किस प्रकार की? आप जनता को भी बता दीजिए कि कौन बात बतलाइए मुझे। ये आपका पेन है, मैं इसे छीन लूं, अपनी जेब में लगा लूं बिना इजाजत के? वाह वाह वाह, अफसोस। ये मेरी मानवता नहीं है, ये मेरा शैक्षणिक दृष्टिकोण नहीं है, ये मेरा संविधान नहीं कहता। भाई मुझे पेन दे दीजिए प्लीज, दे दीजिए ना, मुझे काम करना दीजिए ना, जरा मुझे काम करना दीजिए ना यार। दे ही नहीं रही तुम तो। मतलब कि जो भी हो कि सब कुछ तरीके से हो, कानून से हो। यार कानून को तुम मान कहाँ रहे हो? सबसे पहले तो जो है ईवीएम का जो घोटाला हो रहा है, ईवीएम चल रही है, उस मशीनों को बदलिए। ये संसद में क्या हो रहा है? ये कानून वहाँ जो संसद से कानून बना है, संसद में क्या गलत है? घोटाला, लोगों को गुमराह कर करके, षड्यंत्र फैला करके, जब अपना षड्यंत्र के जाल में लोगों को फंसाया जा रहा है। लोगों को जो आपका साथ नहीं देना चाहते, उसे ईडी सीडी का जो है जोर दिखा देते हो। आज ईडी का जो आपने सरपंच बनाया हुआ था, उसे जो है प्रोन्नति दे दी, आज उसे प्रोन्नत कर देते हो। तो नायडू बाबू और नीतीश बाबू ने भी समर्थन कर दिया। जज थे सुप्रीम कोर्ट का, आपने देखा कि राज्यसभा मेंबर बना दिया। आपने देखा जो जज और थे उनको और कुछ गिफ्ट दे दिया। यानी उनकी मनमानी कर रहे हैं लोग। न्यायालय भी उनके दबा हुआ है। अभी देखिए, एक जज के घर में से, हाई कोर्ट का दिल्ली का जज, उसके घरों में से नोटों के बंडल अंबार निकलते हैं। क्या बात है भाई? कौन से संविधान से चल रहे? कौन से नोट बनाने की मशीन चला रखी है? यानी कि आज न्यायालय भी बिल्कुल खत्म होने की कगार मान लो। और दूसरा, जब ये न्यायालय पकड़ा जाता है, न्यायाधीश, उसको आप कुछ भी नहीं कर रहे, उसे कहते हो जाओ दिल्ली से बाहर चले जाओ और कहीं चले। यानी अपनी उनके कठपुतली तैयार रखी हुई है, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे कार्यवाही हो, चाहे मीडिया हो, चाहे विधायिका हो। जो इनकी मनमानी से चलेगा, इनकी आग लगाने के लिए, देश में गुमराह करने के लिए तैयार होगा, तुम उसके लिए अपनी मनमानी करने के लिए उसका साथ दे रहे हो। यानी कि जो बीजेपी में आएगा वो उज्जवल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा वॉशिंग पाउडर बना हुआ है। वाह वाह, बाकी दलों के लोगों ने भी साथ दिया है कि नहीं दिया, ये बताइए। बहन बेटियों की जो इज्जत लूटते हैं, बहन बेटियों की जो इज्जत लूटते वो नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू की मजबूरी है समर्थन देना। वो मजबूरी में समर्थन दे रहे हैं। कौन सी मजबूरी है? उनकी मजबूरी है, उनकी सरकार चली जाएगी, वो जेलों के अंदर जाएंगे, उनके लिए ईडी सब तैयार के ये कानून पास किया, बिल्कुल डरा के कानून पास किया गया है। भय के अंदर कानून पास हुआ है। यार एक बात बताओ भाई साहब, जहां मुस्लिम 52% है, उन संसदों में, उन सांसदों में, उस एरियो में, उन क्षेत्रों में क्यों मुस्लिमों को हक अधिकार नहीं है? पहले तो ये बता दो। आपके बीजेपी की जो वेन विंग है उसमें मुस्लिम क्यों नहीं है? आपने कितने मुस्लिमों को टिकट दिए? आप कहते हो हम मुस्लिम हितैषी हैं। कहाँ से हितैषी? कौन से एंगल से हितैषी? मुसलमानों की बात की गई है, गरीब मुसलमानों की बात। मजलूम हूँ। आज तक वक्फ की जमीन से किसका भला हुआ? इससे कमाई होगी। ये पसमानदा खड़ी है टीम, ये पसमानदा है।
सब पर आप ही लोगों के भले के लिए कानून बनाए हैं। मजलूम है इस देश में, किसका साथ दे रहे हो और जो आप? मुस्लिम जो खुशियां मना रहे हैं, जो दुआएं भेज रहे हैं मोदी साहब को, उनसे उनके भेज बारे रहे में हैं, क्या जिनके 420 के कारनामे चल रहे हैं, फजीता खोर आदमी, वो उनको शुभकामना भेज रहे हैं। जो पाक साफ सुथरे हैं वो ये रे सड़कों पे, जो आपकी साइड नहीं लगा वो 420 है। भाई साइड की बात वो भी नहीं। मुस्लिम है ना, वो अभी जो जज मैंने बताया ना। आप जो टीवी में खबरें देख रहे हैं, अरे आपने ही दिखाया, जजों को दिखाया, जब वो क्या-क्या हो बिके गया? हुए वो क्या करेंगे, क्या करोगे? बिल्कुल हक कोई भी अधिकार बिक सकता है, है। हक अधिकार कहाँ? जो देखिए आज वो क्या बेरोजगार हैं, तुम उन्हें लूट रहे हो। जब बेरोजगारी के पहले तो वैकेंसी निकाल क्या देते हो। सोचा है आगे, क्या सोचा है? सुप्रीम कोर्ट में आप लोग केस लड़ेंगे? अरे भैया हम सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम जो है इंटरनेशनल कोर्ट भी जाएंगे यदि नहीं हुआ। और लेकिन हमें उम्मीद है हमारा सुप्रीम कोर्ट में फैसला जजमेंट बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि अभी हमारा संविधान जिंदा, अभी हमें उम्मीद है यदि संविधान पूरी तरीके से नहीं रहा तो इंटरनेशनल कोर्ट खुली हुई है, चलिए, बिल्कुल ठीक है। वहाँ रहेंगे। जब देश आजाद हुआ था पहले तो ब्रिटिश गोरा बैठा हुआ था जो विदेशी था। आज ब्राह्मण जो विदेशी है 3% का, आज उनकी परसेंटेज मुझे निकाल के देखिए डाटा कितना है। सुप्रीम कोर्ट में 90%, 96%, हाई कोर्ट में 80%, और जो विधायिका में 80%, यानी 3% का लोग 80% काबिज हर जगह बैठे हुए। हाँ, और जो ओबीसी है 52% का 31 में था, और वो 60% है, उसके कितनी संख्या है? 0। एससी समाज का चलो 1-2% कहीं को ले लिया। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत कहाँ? आदिवासी, द्रविड़ कहाँ? क्या इनका देश नहीं है? भाई जो मूल निवासी है उनके तुम हक अधिकार कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। मूल निवासी जागेगा और ये जो विदेशी है वो भागेगा। पहले अंग्रेज को भागना पड़ा था, आज जो विदेशी अपने षड्यंत्र रचा करके पाखंडवाद फैला रहे हैं, हमारे देश को, हमारे संविधान को ध्वस्त कर रहे हैं। जबकि संविधान कहता है शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाओ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, आप उनको नहीं अपना रहे हो। बहन बेटी जो हमारी एससी समाज की हैं उनको भी बलात्कारों में, महाबलात्कारों में, अभी जौन सी अयोध्या में आप गुण गा रहे हो, वहाँ देखिए कितना घोटाला हुआ उसकी ज़मीन में भी, पता है? वहाँ पर देखिए एक बहन के साथ में उसको 400 कट मार रखे थे, इतने छेद निकले उस बच्ची के, और उसके लिए हम लड़ाई लड़ी। यूपी में पूरी तरह से अपराध मुक्त हो गया है। अभी योगी जी ने कहा है नहीं है, उत्तम प्रदेश बन चुका है, राज बना हुआ है, जंगल राज कायम हो चुका है। देश को संविधान की जरूरत है और संविधान से देश नहीं चल रहा है, मनमानी, षड्यंत्रकारी, तानाशाही से चल रहा है। इसको रवैये को बदल लो, सबके साथ में आ जाओ, सबके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। क्या मनुवादी विचारधारा पे चल रहा है ये बताइए। देखिए, कौन सी मनुवादी विचारधारा? 12 घंटे चर्चा हुई तब जाके कानून बना, जेपीसी बैठी तब जाके कानून बना। देखिए, जेपीसी बैठी, सब उन्हीं के लोग समर्थित थे, ठीक है ना, उन्हीं के लोग अपने सेट किए हुए लोग थे सब। ये एक कानून है संविधान, उस देश के अंदर, संसद के अंदर जिसकी लोकसभा में संख्या ज़्यादा होगी, फिर राज्यसभा में संख्या ज़्यादा। कोई भी सरकार जब कानून बनाती है तो उसके सांसद उनका ही समर्थन करते हैं। भाई उनके सांसद ज्यादा हैं, उन्होंने अपने, यही तो षड्यंत्र यानी है। कि उनको कानून बनाने का अधिकार है ना, जनता ने दिया है ना। संविधान बदलने का अधिकार नहीं है। जब जनता विरोध में है, अगर 25% जनता भी देश की विरोध में होगी तो वो कानून नहीं बनना चाहिए। ये भी लॉ है कि आप वही बात करोगे कि इनकी जनता ज्यादा, वो सांसद ज्यादा नहीं है, ये जो है ईवीएम का घोटाले से चलिए, ठीक सारी है, तो चीज ये तैयार है। और दूसरा मैं आपको बतला दूं, हाँ। जो बौद्ध मठ है उसमें मुस्लिम लीजिए, चलो मैं कह रहा हूँ आपको, आप जितने भी मंदिर है मुस्लिमों को वहाँ जगह दीजिए, उन मठों में क्यों नहीं दे रहे हो? सिखों का जो मठ है उनमें दीजिए, गुरुद्वारों में क्या दे दोगे? भाई जिसका जो जहाँ हक है उसको वहाँ रहने दीजिए। अपने देश को, अपने संविधान को, लोकतंत्र को बचा के रखिए। जिसकी शपथ लेकर के संविधान की आप प्राइम मिनिस्टर बने हो, आप गृह मंत्री बने हो, आप मुख्यमंत्री बने हो, आप अपने संविधान की मर्यादा में रह करके काम कीजिए, क्योंकि आप सभी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनेता हो जनता के नौकर होते हैं, क्योंकि आप तनख्वाह पाते हो। कोई समाज सेवक ऐसा नहीं होता है, आप तनख्वाह छोड़ दो, क्यों नहीं आ रहे हो देश में? आप आइए। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं राजू गादरे, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और किस प्रकार से बता रहे हैं कि वक्फ संशोधन जो है बिल अब विधेयक बन चुका है राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिलने के बाद, लेकिन अभी भी मुस्लिम समाज जो है इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, वहाँ एक लिटमस टेस्ट होगा कि वक्फ संशोधन विधेयक का कितना असर आया है, उसमें मुस्लिम जनता क्या सोच रही है। हमारे साथ और 2-4 भाई लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आखिर दिक्कत क्या है? जो वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ है, देश की संसद ने पास किया है और सारे सांसद जो है 282 सांसदों ने मतदान किया, आखिर आपको दिक्कत क्या है?
हमें दिक्कत ये है कि ये जो प्रॉपर्टी, ये जो वक्फ जो की हुई ज़मीन है, वो हमारे पुरखों की, बाप दादा बुजुर्गों की ज़मीन दी हुई है, कोई सरकार का दिया हुआ दान नहीं है हमारे ऊपर। इसलिए हमें ऑब्जेक्शन है कि केंद्र की सरकार ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन को छीन के अपने हक में कर लिया है। हमारे किसी आदमी ने भी उसका समर्थन नहीं किया। संसद की जमीन, कुंभ में जो जमीन है सब वो वक्फ की हुई है, जो क्योंकि वक्फ की हुई है। वक्फ वोट जो है वो तो कई जगह दावा कर देता है, हिंदुओं के गांव पे दावा कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार अपनी तरफ से इस बात को कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे बुजुर्गों ने दी हुई जमीन है, वक्फ बोर्ड में किसी का कोई घोटाला नहीं है, जमीन हमारे बुजुर्गों की है, उसे जबरन सरकार छीनी है। ये बताइए, सरकार तो कह रही है कि इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा, बोर्ड में जो है भ्रष्टाचार दूर होगा। बहुत सारे बोर्ड में बहुत दिन से लोग ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। योगी जी बता तो रहे हैं। सर, ये इस बीजेपी सरकार में ही बता रहे हैं। सरकारें तो और कितनी आई, कितनी चली गई, कितने साल भी कांग्रेस की कांग्रेस सरकार में बोल तो रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, इसलिए मुस्लिम उनको पसंद करते हैं। ऐसा कौन आदमी ऐसा है बीजेपी की नज़र में, कोई मुसलमान ऐसा है जो अच्छा हो? कोई अच्छा नहीं है। ये सब कहने वाली बात है, जो उनकी भाषा बोल रहे हैं। आरिफ खान को राज्यपाल बना के रखा उन्होंने, मुख्तार अब्बास नकवी हैं। हाँ, आदमी हैं सर, वो उन्हीं के लोग हैं, वो ही तो कर रहे हैं। आरिफ खान साहब बीजेपी के तो आदमी हैं, वो बीजेपी की तो हैं शुरू से ही। वो सब अलग कैटेगरी के लोग हैं जी। तो क्या सोचा है आप लोग ने? मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट है। जो हमारे नेता, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे लोग जो रणनीति तय करेंगे, हम कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ देंगे। हम सड़क से लेकर कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे हमें कोई भी सामना करना पड़ जाए। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मुस्लिम समुदाय के सोशल एक्टिविस्ट हैं, और जिस प्रकार से बता रहे हैं कि संसद से भले ही पास हो गया है, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में जाएगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस और तमाम गठबंधन के दल कह रहे हैं कि अनुच्छेद 25 से 30 का मौलिक अधिकारों का इसमें सीधा सीधा उल्लंघन है, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस छोटी सी बातचीत पे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।